हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रवीण कुमार बागड़े और आज मैं आपको कंप्यूटर से रिलेटेड जो एग्जाम होती है सीपीसीटी उसके सिलेबस के ऊपर डिस्कस करने वाला हूं। तो दोस्तों, जैसे हम कोई एग्जाम देने जाते हैं तो हमें उसका सिलेबस पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको सिलेबस का प्रॉपर नॉलेज नहीं होता है, जिसके कारण वो तैयारी तो अनकैलकुलेटेड अमाउंट में करते हैं लेकिन सक्सेस जो है उन्हें लिमिटेड मिलती है। लेकिन मैं आपको ऐसा इफिशिएंट वे बताने वाला हूं, ऐसा सुविधाजनक रास्ता बताने वाला हूं जिससे आप तैयारी करके पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग एनालिसिस करके तैयारी करेंगे तो आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा सिलेबस को कवर कर पाएंगे और इस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। तो दोस्तों, जिस तरह से भारत और अमेरिका, भारत और रूस, भारत और फ्रांस जैसे दो देशों की सेनाएं जब संयुक्त सेनाभ्यास करती है, वो क्यों करती है? क्योंकि भारत के जो पड़ोसी देश है, जो आस्तीन के सांप है, जैसे पाकिस्तान और जैसे चीन, कभी भी भारत पर आक्रमण कर सकते हैं। तो अपने जो पड़ोसी देश है वो जब कभी भी भारत पर आक्रमण कर सकते हैं, तो हमारा देश क्या करता है, जो अन्य विकसित देश है उनकी सेनाओं के साथ संयुक्त सेनाभ्यास करता है, जो कि सेनाओं का पूर्व सेनाभ्यास होता है, यानी युद्ध की पूर्व तैयारी। ठीक उसी प्रकार से अगर हम किसी एग्जाम के सिलेबस को समझ लेते हैं तो हम उस एग्जाम की स्ट्रेटजी को समझ लेते हैं कि कितने नंबर का जो है हमको कंप्यूटर में हिस्ट्री आएगा, कितने नंबर का एक्सेल आएगा, कितने नंबर का एमएस ऑफिस आएगा, कितने नंबर का नेटवर्क आएगा, कितने नंबर का इंटरनेट आएगा, कितने नंबर का हमको एब्रिविएशन आएगा, कितने नंबर की शॉर्टकट की आएगी। तो इस लेक्चर में मैं पूरा यही डिस्कस करने वाला हूं कि कौन कौन से टॉपिक से क्या क्या आएगा। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मेरे चैनल पर आते रहेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि दोस्तों कहा भी गया है कि डू इट नाउ समटाइम्स लेटर बिकम्स नेवर। इसका मतलब ही होता है दोस्तों कि जो भी काम आपको मिला है उसे आप अभी करें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें दोबारा मौका नहीं मिलता है। इसीलिए कहा गया है कि डू इट नाउ समटाइम्स लेटर बिकम्स नेवर। तो अभी हम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोबारा जो है समय आपको चांस नहीं देगा। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे सिलेबस की। तो अगर आप लोगों ने सीपीसीटी का सिलेबस नहीं पता है तो आप जो है गूगल पर सर्च मार सकते हैं सीपीसीटी होम, और सीपीसीटी के होम वेबसाइट में जाकर सीपीसीटी के सिलेबस को देख सकते हैं। तो सीपीसीटी के सिलेबस में जब आप जाओगे तो वहां पे 3 पन्ने का आपको एक पीडीएफ मिलेगा, जो मैं पहले पन्ने पर डिस्कस कर रहा हूं। पहले पन्ने में सिलेबस है जो है उसका फेमिलियरिटीज विथ कंप्यूटर सिस्टम। पहला टॉपिक है फेमिलियरिटीज विथ कंप्यूटर सिस्टम। तो इसमें पहला टॉपिक मिलेगा आपका अवेयरनेस अबाउट एस्पेक्ट रिगार्डिंग कंप्यूटर हार्डवेयर। तो दोस्तों ये जो सिलेबस है ये आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, जिसे आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा अवेयरनेस अबाउट डिफरेंट एस्पेक्ट रिगार्डिंग कंप्यूटर हार्डवेयर such as generation and types of computer. Firstly, we can discuss upon पहले हम डिस्कस कर सकते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर पर। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर के वे सभी फिजिकल पार्ट या देयर आर ऑलमोस्ट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर दैट वी कैन टच और फील, यानी कंप्यूटर के ऐसे भाग जिन्हें हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, क्या कहलाते हैं? कंप्यूटर के हार्डवेयर कहलाते हैं। एंड सिंपली वर्ड्स, कंप्यूटर के ऐसे भाग जो कठोर होते हैं, हार्ड होते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं। और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर, जिसके बारे में आप लोग जानते हैं कि सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर की आत्मा कहा जाता है। इट्स ए साउल ऑफ कंप्यूटर। तो दोस्तों इसके बाद में आपको टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे कि कंप्यूटर कितने प्रकार का होता है। जैसे कि आपको पता है कंप्यूटर एप्लीकेशन के आधार पर एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड टाइप का होता है। साइज के आधार पर बात करें तो मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। तो इस तरह से दोस्तों ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि मेनफ्रेम कंप्यूटर क्या है, सुपर कंप्यूटर की जो क्षमता है वो क्या होती है, या विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है। तो ये सारे टॉपिक्स आपको सिलेबस में। तो दोस्तों ये मैं नहीं कह रहा हूं कि ये सारे टॉपिक्स के क्वेश्चन आएंगे, सीपीसीटी का सिलेबस बोल रहा है। जो लोग क्वेश्चन पेपर निकालते हैं उन लोगों ने डाल के रखा है क्राइटेरिया। इसके बाद में दोस्तों क्वेश्चन आएगा आपका इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस से आएगा। इसके बाद में जो है आपका जो क्वेश्चन है दोस्तों, उसके बाद में आएगा हार्डवेयर कंपोनेंट सच एज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि सीपीयू के ऊपर भी क्वेश्चन आएगा। सीपीयू का फुल फॉर्म आ सकता है, सीपीयू के पार्ट आ सकता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों एएलयू से क्वेश्चन आएंगे, कंट्रोल यूनिट से आएंगे, मेमोरी यूनिट से आएंगे। इसके बाद में यूएसबी के ऊपर क्वेश्चन आएगा। यूएसबी का पूरा नाम यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। इसके टाइप्स आ सकते हैं, इसके वर्जन आ सकते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे एलसीडी से क्वेश्चन आएंगे, जिसका पूरा नाम लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। इसके बाद में मदरबोर्ड से क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके बाद में साउंड कार्ड, ग्राफिक कार्ड एंड अदर रिलेटेड कॉन्सेप्ट जैसे इनपुट डिवाइसेस, कीबोर्ड, माउस, लाउड पेन,
MICR, BCR और जितनी भी इनपुट डिवाइसेस होती है, लाइट पेन, टच स्क्रीन, जॉयस्टिक, इन सभी के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे आउटपुट डिवाइसेस की, तो जैसे बायोमेट्रिक सेंसर, आउटपुट डिवाइसेस में जैसे कि प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर। इसके बाद में प्रिंटर के वेरियस टाइप्स के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं, आप जो है उसे भी बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। तो दोस्तों आप लोगों ने सिलेबस तो देखा ही होगा, आप लोगों ने परीक्षा मंथन, कंप्यूटर जागरूकता और लूसेंट और पुणेकर की कंप्यूटर्स की बुक पढ़ी होगी, उसमें भी ऐसे सिलेबस बना हुआ होता है, लेकिन आपको इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करना है, जो मैं लेक्चर वाइज इस चैनल पर डालने वाला हूं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद में जो दोस्तों आने वाले टॉपिक्स हैं आप लोगों के लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे कि एस्पेक्ट्स अबाउट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंक्लूडिंग सॉफ्टवेयर कैटेगरीज सच एज सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड आल्सो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इसके बाद में मैं जो लेक्चर्स लाने वाला हूँ सॉफ्टवेयर से रिलेटेड लाने वाला हूँ। इसके बाद में आपको पूरे सिलेबस को देखना है, एग्जाम के हिसाब से तैयारी करना है, जितने नंबर का टॉपिक है उतनी ही तैयारी करना है, ज्यादा समय नहीं देना है। इसके अलावा दोस्तों इसके बाद में मैं आपको ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा, फिर कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में बताऊंगा, फिर उसके बाद में मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज के ऊपर में क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद में आपको लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, मेमोरी यूनिट, बिट बाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, जेटाबाइट, एक्साबाइट, सारे के ऊपर में क्वेश्चन आने वाले। तो दोस्तों ये जो सिलेबस है ये मैं अपने आई बटन पर, आप जो है इसका PDF मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, और आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये जो है सारा सिलेबस जो है ये सब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। आप लोग परीक्षा मंथन, कंप्यूटर ज्ञान जागरूकता, पुणेकर और सारी बुक से पढ़ सकते हैं, और बाकी तो मैं लेक्चर डालने ही वाला हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसके बाद में हम सेकंड पार्ट पर चलेंगे दोस्तों, नॉलेज ऑफ बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन के ऊपर। नॉलेज ऑफ बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन के ऊपर में ज्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं दोस्तों वो कंप्यूटर के जेनेरिक स्टेप्स रिक्वायर्ड फॉर सेटिंग ऑफ ए कंप्यूटर से आते हैं। उसके बाद में बूटिंग प्रोसेस से आते हैं, सेटिंग डाउन से आते हैं कि बूटिंग प्रोसेस क्या होती है, जब कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोड होता है उसे बूटिंग प्रोसेस कहा जाता है। शट डाउन क्या होता है, कंप्यूटर को स्विच ऑफ करना शट डाउन कहलाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों लॉगिंग ऑफ ए सिस्टम और नेटवर्क। तो लॉग इन का मतलब होता है किसी सॉफ्टवेयर में घुसना, लॉग ऑफ का मतलब होता है सॉफ्टवेयर से निकलना। इसके बाद में दोस्तों नेटवर्क से क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि आप जानते हैं नेटवर्क यानी कंप्यूटरों का समूह। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों अपडेटिंग सॉफ्टवेयर। इसके बाद में क्वेश्चन आएंगे आपके कि कंज्यूमिंग डेस्कटॉप बैकग्राउंड, कस्टमाइजिंग डेस्कटॉप बैकग्राउंड। तो डेस्कटॉप के बैकग्राउंड को बदलना ही कस्टमाइज करना कहलाता है। तो दोस्तों आपको सिलेबस स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसके बाद में हमको पढ़ना है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट के बारे में। तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ही होता है कि कंप्यूटर में जो यूजर अकाउंट्स होते हैं, जो सिस्टम अकाउंट्स होते हैं या पासवर्ड चेंजिंग होता है, वो सारी चीजें जो होती है वो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के अकॉर्डिंग होती है। इसके बाद में हमको बात करना है ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, कि ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप क्या होते हैं, वर्क क्या होते हैं, प्रोसेस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, आगे जाती। इसके बाद में हम CPCT के सिलेबस के सेकंड पेज पर जाएंगे दोस्तों। सिलेबस आपको जो है बाजू में दिखाई दे रहा है। इसके बाद में आप देख सकते हैं कि अवेयरनेस ऑफ कॉन्सेप्ट एंड प्रोसेस रिलेटेड टू फाइल मैनेजमेंट। तो फाइल मैनेजमेंट इज द इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। फाइल मैनेजमेंट इज द इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। फाइल मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का महत्वपूर्ण कार्य होता है, वाइटल वर्क होता है, जिसके बारे में मैं लेक्चर लाने वाला हूं। इस लेक्चर को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, और बाकी सिलेबस आप मेरे बाजू में देख सकते हैं। इसके बाद में आप देख सकते हैं थर्ड चैप्टर पर प्रोफिशिएंसी इन जनरल IT स्किल। इसमें दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं वर्ड प्रोसेसिंग स्किल सच एज क्रिएटिंग ए डॉक्यूमेंट, यानी कि एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के बारे में, डॉक्यूमेंट एडिटिंग, डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग। इसमें जो है डॉक्यूमेंट को कैसे प्रिंट करते हैं, लैंडस्केप मोड, हॉरिजॉन्टल मोड वगैरह वगैरह, मार्जिन कैसे सेट करते हैं, रूलर कैसे सेट करते हैं। दोस्तों अब सिलेबस में आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हम आपको बताएंगे प्रोफिशिएंसी इन जनरल IT स्किल। इसमें मैं आपको बताऊंगा स्प्रेडशीट प्रोग्राम के बारे में, वर्ड प्रोसेसर के बारे में, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के बारे में, इंटरनेट के बारे में, नेटवर्किंग के बारे में, और इसमें जो दोस्तों ब्राउजर के बारे में, वेबसाइट के बारे में, होम पेज के बारे में, प्रोटोकॉल्स के बारे में, IP एड्रेस के बारे में, ये सारे टॉपिक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा डिजिटल सिक्योरिटी के बारे में बात करेंगे, डिजिटल सिग्नेचर के बारे में बात करेंगे, वायरस अटैक के बारे में बात करेंगे। सारे टॉपिक जो है आपको सिलेबस में बाजू में दिखाई दे रहे होंगे। इसके अलावा दोस्तों टाइपिंग पर आपको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि टाइपिंग जो है ये फिजिकल होता है, क्योंकि जब तक बंदा मैदान में दौड़ेगा नहीं तब तक वो मिल्खा सिंह बन नहीं सकता, और जब तक दौड़ेगा नहीं तो मैदान पर टिकेगा नहीं। तो टिके रहने के लिए आपको लड़ना पड़ेगा, जद्दोजहद करना पड़ेगा, और टाइपिंग की प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस मैन में परफेक्ट, मतलब कि एक प्रैक्टिस ही किसी मैन को परफेक्ट बनाती है। तो आपको ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करना है। और मैं अकॉर्डिंगली आपको जानकारी के लिए बता दूं कि कंप्यूटर जो होता है वो 52 नंबर की थ्योरी आती है, आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं। तो कंप्यूटर को सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, बेसिक पढ़ना है, और बाकी आगे लेक्चर जब मैं पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा कि कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 6 नंबर की मैथ्स होती है, उसके अलावा 6 नंबर की रीजनिंग होती है, और 6 नंबर का जो है वो GK होता है। तो इस तरह से जो है दोस्तों आपका 70 नंबर का जो होता है वो आपका कंप्यूटर का थ्योरी पेपर होता है, एंड 30 मार्क्स की प्रैक्टिकल होता है, जिसमें 15 नंबर हिंदी टाइपिंग का होता है, 15 नंबर इंग्लिश टाइपिंग का होता है। और टाइपिंग के लिए आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, उसके लिए कोई कंप्रोमाइज नहीं चलेगा।
क्योंकि यहां तो कई लोग तुक्के मार देते हैं, लेकिन वहां तुक्का नहीं चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो लेकर मिलूंगा मैं आपको ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो। तो दोस्तों मैंने अपना पूरा सिलेबस आपको डिस्कस करवा दिया है। अब मेरे जो है लेक्चर वाइज वीडियो आने वाले हैं, तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और गेट रेडी फॉर द वार सीपीसीटी। आप लोगों को सीपीसीटी से लड़ाई करने के लिए गेट रेडी होना है। तो लेकर मिलूंगा ऐसे ही नया वीडियो, तब तक के लिए इंतजार कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।